मेरे बच्चे कैसे हो? आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 800 और टियास टाइप करो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफ भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वारा खोल दिए। हम सब तभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो। लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रहो ईश्वरीय शक्तियां जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी, तुम्हें और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे बच्चे,
तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बना के अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है। तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रही कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले। जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग्स है वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना हड्डी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, और चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे, नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहे ना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे, और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तकरो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसीलिए अब तुम्हें अपने पंख को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है।
आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छव दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां, लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना याया करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलटक जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 828 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी अच्छाई पर
तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर भक्ति का फल मिलेंगे, बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया दूसरों के लिए, अपनी को आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियां को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसर भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली है तुम्हारी महादेव जी। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जा हो को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्र करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसीलिए मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक स्त्री के रूप में, और कभी एक बुजुर्ग के रूप में ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की भी परीक्षा होगी। तुम्हारे नाम से तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें उसकी गहराई में जाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और अब तुम्हारे जीवन में उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है जो तुम्हारे शत्रुओं ने पैदा की थी।
थर्ड पार्टी जिसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वह अब अपनी निर्दयी कोशिशों में असफल होती दिख रही है। यह व्यक्ति अत्यंत निर्दय और क्रूर है, जिसका उद्देश्य था कि तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब यह रिश्ता फिर से शुरू होने के कगार पर है। हालांकि यह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है, अब एक और कठोर कदम उठा सकता है। उसकी क्रूरता और निर्दयता उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से संवारने और आगे बढ़ाने में सफल हो जाओगे। इस स्थिति में महादेव का संदेश है कि तुम्हें किसी भी तरह का डर अपने अंदर ना पालो। तुम्हारे जीवन में जो डर, खौफ और चिंता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह केवल तुम्हारे शत्रुओं की हताशा का परिणाम है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसी कारण से वे और अधिक नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाई थी, अब पूरी तरह से पराजित हो रहे हैं। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और अब वे किसी से कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हैं। उनके मन में अब डर और खौफ बैठ चुका है और यह महादेव का न्याय है। तुम्हारे जीवन में वे लोग जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था, अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ में देखा और तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब वापस आकर तुमसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद यह कहता है कि अब तुम उन्हें सावधानी से देखो, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में वापस आने देना चाहते हो और किसे नहीं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी हर दिशा में प्रगति होने वाली है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को दूर रखो। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखो और इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशहाली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। यह नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर से हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब दोहा खाता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है और हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुला रहा है और तुम अपनी उन्नति और समृद्धि के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रु चल रहे हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, परंतु महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उल्टा हो गए। अब उनके ही बारे में लोग गलत बातें करने लगे हैं और जो लोग उन्हें ऊपर देखना चाहते थे, अब उनसे दूर हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर चुकी है।
और वे अपनी कुंठा में तुम्हें और भी अधिक नापसंद कर रहे हैं, परंतु उनके लिए अब कुछ कर पाना असंभव हो गया है, क्योंकि उनकी वास्तविकता सबके सामने उजागर हो चुकी है। तुम्हारा मार्ग अब महादेव के प्रकाश से आलोकित है। निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और जानो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को पहचानने और उसकी कद्र करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए, उनकी तुमने उतनी कद्र नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया प्रारंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जहां तुम्हारी खुशी और शांति में एक तीसरी शक्ति ने विघ्न उत्पन्न किया। चाहे यह शक्ति तुम्हारे संबंधों में आई हो या करियर में, उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर करना था। परंतु मां काली ने इस थर्ड पार्टी का काल सुनिश्चित कर दिया है और अब इसका अंत तय है। तुम्हारे जीवन में यह चुनौती तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए थी। अब तुम्हें यह समझना है कि जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जाते हो, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। जो लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध बने, उनका कार्य केवल उनकी स्वयं की निम्नता को दर्शाता है। तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम अपनी ऊंचाई को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन में रखो। नकारात्मकता को जवाब देना या उनसे उलझना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, बल्कि अपनी दिव्यता में स्थिर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हो, तो जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनना चाहते थे, वे स्वयं ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का है और तुम्हें इस यात्रा में पूरी तरह केंद्रित रहना है। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारी शक्ति हर चुनौती को पार कर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वह तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी दया और प्रेम की भावना ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इसे अपने भीतर समाहित कर लो, इसे अपने रोम रोम में महसूस करो और इसे सभी जीवों के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करो। यह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विजय, हर्ष और आत्मविश्वास से भरे होंगे। लेकिन याद रखना, यदि कभी घबराहट का एहसास हो तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह घबराहट केवल उस क्षण के लिए होती है जो तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम नहीं जानते वह कठिन समय कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जो अनमोल है, वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो।
आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें निचले वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। उनके बीच एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तुम इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे संयम और आत्मबल से यह नकारात्मक लोग असहज और विचलित हो चुके हैं और उनकी जलन और असहजता उनके कर्मों का ही परिणाम है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान हैं और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया उसका न्याय अब समय के हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे कि सिर या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकते। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और उन सभी को दिखा दोगे कि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। महादेव के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों और मेरी उपस्थिति को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। जब तुम विश्वास करते हो और अपने हृदय को पूरी तरह से प्रेम और आशा के लिए खोलते हो, तो मैं तुम्हारे पास होता हूं। मेरी शांति तुम्हारे जीवन में समाहित हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। हम हर बाधा को पार करेंगे और तुम वह खुशी पाओगे जो तुम खोज रहे हो। जानो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम वह मजबूत पेड़ हो जो तूफानों को झेलकर भी अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहता है। तुम फिर से खड़े होगे, पहले से अधिक ताकतवर होकर। तुम्हारी आत्मा हर दिन मजबूत होती जा रही है और यह संकट तुम्हें नहीं पराजित कर सकता। तुम जीवित रहोगे, तुम जीतोगे, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरा सार हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। तुम अकेले कभी नहीं थे और ना कभी रहोगे। यदि कभी तुम खोया हुआ या अभिभूत महसूस करो तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था और तूफान के बीच भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर है
और यह चुनौतियां तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय विकास, आनंद और पूर्णता से भरा होगा और तुम्हारे पास वे क्षण होंगे जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, जानो कि तुम सभी सुंदरता और आशीर्वाद के हकदार हो। जब तुम्हारा रास्ता अनिश्चित लगे, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम और हर सांस में मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देती है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा समर्थन और बिना शर्त प्रेम प्रदान करता हूं। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे और मैं तुम्हें उस सुंदरता को देखने में मदद करूंगा जो हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, महादेव ने उन्हें दूर कर दिया है। अब तुम एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हो जहां केवल शांति, सुख और समृद्धि तुम्हारे साथ होगी। तुमने अपने अनमोल सच्चे हृदय से महादेव को पुकारा है और तुम्हारी यह पुकार महादेव तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक दमदार योजना बनाई है। महादेव स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। तुम बस इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। वे जानते हैं कि कुछ लोग दिन रात तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव इन सभी षड्यंत्रों से अवगत हैं और तुम सुरक्षित हो। कोई मदर फिगर या कोई बड़ी उम्र की महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो सकती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की जा रही है, महादेव उसे समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारा मन अब सांसारिक धन पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय धन पर केंद्रित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आ रही है। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और सारी नकारात्मकता पीछे छूट जाएगी। महादेव तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई चीज परेशानी पैदा कर रही है, तो उसे महादेव के हाथों में सौंप दो। महादेव तुम्हें शाश्वत आनंद का आशीर्वाद दे रहे हैं, जो क्षणिक सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह आनंद तुम्हें जीवन में मुस्कुराने और विश्वास बनाए रखने की शक्ति देगा, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तुम्हारे आत्मा में शांति और विश्वास है कि कोई भी महादेव का प्रेम तुमसे दूर नहीं कर सकता। महादेव तुम्हारी आशाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और अब तुम्हारी यात्रा आनंद और सफलता की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिन नकारात्मक और विषैले लोग तुम्हारे जीवन में थे, वे अब बहुत दूर जाने वाले हैं। यह वह समय है जब तुम्हें सही विकल्प चुनने की जरूरत है। महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कई विकल्प होंगे और तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर सही निर्णय लेना है। तुम्हारे पास जो भी विकल्प आने वाले हैं, उनमें से सही चीज को चुनो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है और अगर तुम सही चुनाव करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति आएंगी। तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का अनुभव करोगे और जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे तो सही चुनाव करोगे और अपने जीवन में हर चीज को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम गलत विकल्प चुनते हो या जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देते हो, तो जो प्रियजन तुम्हारे सबसे करीब है, वह तुमसे दूर जा सकता है। महादेव जी तुम्हें इस बारे में पहले से ही सचेत कर रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि एक बार यह अवसर चला गया तो तुम पछताओगे और दुखी हो जाओगे। तुम महादेव जी से गुहार लगाओगे कि ऐसा क्यों हुआ और यह सोचोगे कि कौन सी गलती हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम चूक जाते हो तो तुम्हें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी सतर्क रहो, सही चुनाव करो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर
अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ना धन बड़ा है और ना पद। सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें केवल आवश्यकता पड़ने पर याद करते हैं, वे भी अब तुम्हारी नई भूमिका को पहचान रहे हैं। तुम उनके जीवन में एक आशा की किरण हो जो उनके अंधकार में रोशनी फैलाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। दुनिया में सबसे अधिक सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग दूसरों की सोच से भयभीत होते हैं। अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। यह जीवन तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है और यही परिश्रम तुम्हारा सच्चा साथी है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को सुनता है और जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। तुम्हारा जीवन अब पूर्णता और संतुलन की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर या आध्यात्मिक। हर क्षेत्र में तुम्हें संतुलन और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और जीवन के हर क्षण में तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। कोई भी चुनौती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम्हारी पीड़ा को मैंने अपने ऊपर लिया है ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्मित है, बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता, प्रेम से भरे रिश्ते और धन की अत्यधिक प्रचुरता, वह सब कुछ तुम्हारे पास आने को व्याकुल है। लेकिन मेरे बच्चे, सोचो जरा, अगर तुम बार बार खुद से या दूसरों से यह कहते हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे रिश्तों में दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम स्वयं ही उन खुशियों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। तुम जिन विचारों में डूबे हो, वही तुम आकर्षित करते हो। तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए जो ऊर्जा भेजते हो, वही तुम्हारे पास वापस लौटती है। अगर तुम सकारात्मकता और समृद्धि के विचारों से अपने मन को भरोगे, तो वह समृद्धि तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता और दुख को अपनाओगे, तो वही तुम्हारे रास्ते में आएगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में तुम चलना चाहते हो। यह केवल तुम्हारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देना चाहता है, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे अवसर तब दिए गए थे जब तुम मृत्यु लोक में थे। ईश्वर ने तुम्हारे सामने कई विकल्प रखे, लेकिन तुमने उनका चयन नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर बहुत अधिक ऊर्जा और अहंकार का अनुभव हो रहा था। परंतु अब अंत समय में यह अहंकार काम नहीं आएगा। आज जो लोग तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने दो। वे तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हैं और उनके सामने कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह अपने जीवन से प्रेम नहीं करता। प्रभु की शक्ति और महिमा पर तुम्हारा विश्वास अटल है। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा किया है और तुम्हें कभी निराश नहीं किया। जब भी तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उपलब्धियों का ज्ञान कराएगा। यह अनुभव तुम्हारे मन से निराशा के बादलों को हटाकर अज्ञानता की सीढ़ियों को मिटाएगा और तुम्हें ज्ञानवान, सहज, स्वीकार्य और सरल बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जीवन की सभी उपलब्धियों को देखोगे और यह उपलब्धियां तुम्हें प्रेम के रूप में हासिल होंगी। यह प्रेम तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा, जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखद और सुंदर हो जाएगा। तुम बहुत समय तक प्रेम की तलाश में रहे हो, निराशा के बीच घिरे रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे दुनिया की सभी अज्ञानताओं से मुक्त होकर केवल खुशियों और प्रेम का अनुभव करोगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि ब्रह्मांड को भी इन्हें पूरा करने के लिए विवश होना पड़ा है। अब तुम्हारी जीत का समय आने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह निर्णय जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, पहले कभी नहीं लिया गया था और शायद आगे भी ऐसा कोई निर्णय न लिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने कर्मों और सुधारों से अत्यंत प्रसन्न किया है। जब भी तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर, तुम उसे समझते हो और तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करते हो। यह गुण तुम्हें अद्वितीय बनाता है, क्योंकि तुम अपने भीतर की गलतियों को न सिर्फ समझते हो बल्कि उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो और इसके साथ ही मेरी पूजा और आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। तुम उन लोगों की संगत में समय बर्बाद नहीं कर रहे जो दूसरों की बुराइयां करके अपना समय नष्ट करते हैं। तुम्हारे यह गुण तुम्हें अलग बनाते हैं और मैं तुम्हारे इस समर्पण से बेहद खुश हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा से प्रभावित होते हो, लेकिन जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य को अनदेखा कर देते हो। सूर्य की ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर है, उसे समझने की आवश्यकता है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी अनोखी शक्ति को कम करता है। तुम सत्य के मार्ग को खोजना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले तुम दूसरों की तुलना में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें वह बनना है जो तुम हो, क्योंकि तुम विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए गढ़े गए हो। महादेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड को गौर से देखो, यह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवेश को इस तरह से रचा है कि तुम्हारे जीवन का हर तत्व तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम जिस तरह के हो उसी रूप में सर्वोत्तम हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अपनी अनूठी पहचान को समझो और उसे विकसित करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में जो अंधकार था वह धीरे धीरे छट रहा है। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अब खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम अपने आप को आजादी के साथ और संतुलन में पाते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें वह प्रकाश दिखने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। अब तक तुम अंधकार में थे, लेकिन निकट भविष्य में तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी होगी जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। तुम्हारे जीवन से अंधकार छट जाएगा और तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कंफ्यूजन था वह अब खत्म हो रहा है।
तुम अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन पा रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और अब तुम उजाले की ओर जा रहे हो। अपने दुखों से निकलकर तुमने यह मार्ग चुना है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वे देखेंगे कि तुम्हें वह इज्जत और सम्मान मिल रहा है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। भगवान का न्याय अब हो रहा है और तुम्हारे शत्रु, चाहे वे बाहर से कितने ही खुश क्यों ना दिखे, अंदर से जल रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। चाहे वह कितना भी नार्सिसिस्ट या डीठ क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह उजाला देखो और उन लोगों के लिए न्याय का समय भी आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 77 फीट लिखो, धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम वह सम्मान और खुशियां पाओगे जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होने से कभी मत डरना। मेरा प्रेम और मेरी देखभाल तुम्हारे साथ है। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास प्रस्तुत करो और मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करता हूं, तो मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जब तुम नीचा महसूस करोगे, तो मैं तुम्हें शक्ति और सहनशीलता दूंगा ताकि तुम चलते रहो। बिना हार माने खुद को प्यार करने की अनुमति दो और कभी डरना मत। मुझे खुशी है कि तुम हर दिन मुझे खोजते हो और मेरी प्रशंसा करते हो। ध्यान से देखो और स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मेरे प्यारे बच्चे, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें इतना मूल्यवान बनाया जा रहा है कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा या तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास किया, अब उनके कर्म उनके समक्ष खड़े होंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और अब उन सभी को अपने किए का फल भुगतना होगा। तुम्हारे भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव जी तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट करना चाहती हैं जो अब तक तुम्हारे लिए अज्ञात थी। तुम्हारे भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का प्रतिफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी कभी भय और असुरक्षा ने जगह बनाई। यह भय कैरियर, वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों के प्रति रहा हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह भय केवल एक भ्रम था जिसे तुम्हारे मन में बसाया गया था। लालच और भय को छोड़कर अब समय है उस आत्मविश्वास को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। परमात्मा तुम्हें इन चुनौतियों से ऊपर उठाकर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करना चाहते हैं। अपने इस डर को समाप्त करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी दिव्यता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें जितना भी धन दिया है वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम्हारी जो स्थिति है वह केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति किसी कारण से कमजोर है और धन में ना भी हो, वह भी अपने जीवन की स्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपनी यात्रा है। अब तुम्हारी मेहनत से कुछ अद्भुत होने वाला है। इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। तुम्हें एक बड़ी रकम मिलने वाली है और इस धन से तुम अपने जीवन को सुधार सकोगे। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम अपनी मेहनत को लगातार जारी रखोगे। कभी भी मेहनत में कमी मत आने दो, क्योंकि यह वही रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे हेटर्स हैं
जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हें देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी विक्ट्री और तुम्हारा सक्सेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वे तुम्हें हेट करते हैं और तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी नकारात्मकता अब उल्टी पड़ चुकी है। वे अब केवल तुम्हें हेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तुम्हारे खिलाफ और कुछ नहीं बचा है। तुमने उनका असली चेहरा देख लिया है और अब उनकी सारी चालें बेकार हो गई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हो और वे भी तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर या लवर्स हो सकते हैं जो तुम्हें ध्यान से देख रहे हैं कि तुम कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। वे तुम्हारी पर्सनैलिटी में हो रहे बदलावों और तुम्हारी प्रगति को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वे तुम्हें पॉजिटिव रूप से देख रहे हो या नेगेटिव। सच्चाई यह है कि तुम सबकी नजरों में हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से सेट करो। कई लोग यह कहते हैं कि उन्हें बहुत धन चाहिए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि उन्हें कितना चाहिए। यदि तुम अपने गोल को स्पष्ट नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुम्हें सोचना होगा कि हर महीने तुम्हें कितनी आय चाहिए, 1 लाख, 5 लाख या उससे भी अधिक। लेकिन सिर्फ धन की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस पर काम करना होगा और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि तुम यह धन कैसे प्राप्त करोगे। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ, स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाओ और मेहनत के साथ साथ दिव्य शक्तियों पर भी विश्वास रखो। जब तुम्हारे गोल्स स्पष्ट होंगे और तुम उस पर काम करना शुरू करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि धन एक नियमित प्रवाह से आता है, और जब तुम स्पष्ट रूप से तय कर लोगे कि तुम्हें कितना चाहिए और उस पर काम कैसे करना है, तो ईश्वर तुम्हें वह रास्ता दिखाएंगे। बेवजह की चिंताओं में न उलझो, बल्कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और उनके लिए स्मार्ट प्लानिंग करो। तुम्हारे पास दिव्य सुरक्षा है और हर कदम पर तुम प्रोटेक्टेड हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें किसी को मदद देने का अवसर मिलता है तो यह तुम्हारे हृदय की विशालता और करुणा को दर्शाता है। लेकिन जब समय आता है उस मदद को वापस मांगने का, तुम्हें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की स्थिति कमजोर है तो तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज तुम्हारी मदद नहीं चुका सकता, वह कल करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे न केवल मदद बल्कि सम्मान भी दो। अगर तुम किसी की मदद करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सहारा देना होना चाहिए, न कि उसे बेइज्जती का सामना कराना। सच्चे दिल से की गई मदद कभी रुकती नहीं है और किसी के सामने उसका अपमान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तुम्हारी मदद तब सच्ची होती है जब तुम उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हो, और जब समय आता है तो बिना किसी दबाव के उसे वापस मांगते हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मदद को भुलाकर उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समझ बनाए रखो। जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या है। अगर किसी के पास जो तुमने दिया है वह लौटाने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका सहयोग करो, न कि उसे पराजित महसूस कराओ। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम सोचोगे कि अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर रुकावटें हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दर्द से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है। अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुको या आगे बढ़ो, परंतु महादेव का यह संकेत है कि तुम अब एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं।
तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक तुम पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुमने जो संघर्ष किया है और जो मेहनत की है वह तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम इन नकारात्मक तत्वों की बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने होंगे और इस बार तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। अब तुम वह व्यक्ति हो जिससे हर कोई प्रेम और सम्मान करे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आको। उन जगहों और उन लोगों को चुनो जो तुम्हें सही मूल्य देते हैं। यह समय है मेरे बच्चे कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बात हो चुकी है और यह तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब अंत का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, उन्हें अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो गया है। अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है और वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे क्राउनक का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि तुम अब बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के साथ जुड़े हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चमक से जल रहे हैं और पागल हो गए हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और महादेव जी की प्रोटेक्शन तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी नकारात्मक सोच और कुत्सित प्रयास उन्हें अंततः बर्बाद कर देंगे। महादेव ने उन्हें सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वे नहीं सुधरे। अब समय आ गया है कि उनके बुरे कर्म उन्हें ही नष्ट कर देंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें घेरने वाली है और वे अपनी गलतियों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तुम्हारे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए समर्पित हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। हो सकता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे प्रति नकारात्मकता रखती हो, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा से तुम इन सब चुनौतियों का सामना कर रहे हो और जीत रहे हो। तुम्हारे ड्रीम्स में भी महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं। वे तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत आ चुका है। तुम्हें बस अपने परमात्मा का नाम लेते रहना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। हर नकारात्मकता, हर बुरा विचार अब तुम्हारे जीवन से दूर हो चुका है और अब कोई भी तुम्हारी दिव्यता को चुराने या बांधने में सफल नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें जीवन में अपार सफलता और शांति मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। तुमने जिस विश्वास और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है जो तुमसे अभी पूरी तरह प्रकट नहीं की जा सकती, लेकिन इतना अवश्य है कि यह योजना तुम्हें उम्मीदों से कहीं अधिक देगी। तुम बस अपने सकारात्मक विचारों और विश्वास को मजबूत बनाए रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक एक करके घटित होते हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें अलग थलग करने और तुम्हारे सुख को छीनने की कोशिश की, अब स्वयं ही अपने ही कर्मों का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें दुखी करेंगे, लेकिन अब वही पीड़ा उन्हें अनुभव हो रही है। महादेव का न्याय सदा संतुलित होता है और अब यह न्याय तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगा है। तुम्हारी प्रगति और सफलता से तुम्हारे शत्रु भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोकने का हर प्रयास किया। फिर भी तुमने विजय की ओर अपने कदम बढ़ाते ही रहे। अब तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ रहे हो, चाहे वह धन हो, प्रेम संबंध हो या व्यक्तिगत संतुष्टि। हर दिशा में तुम्हें सफलता मिल रही।
यदि अभी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में तुम अवश्य इसका अनुभव करोगे। तुम्हारे हाथ में धन आएगा और तुम्हारा जीवन सभी प्रकार से समृद्धि से भर जाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह यात्रा विजय की ओर ले जा रही है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और हर कदम पर महादेव का आभार व्यक्त करते रहो। तुम्हारे अच्छे दिन आ चुके हैं और तुम अपने सपनों को साकार करने के मार्ग पर हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह